हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यदि जो पीछे क्वेश्चन लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, यदि आप इसके आंसर दे पाते हैं, पांचों के पांचों आंसर दे पाते हैं, तो इस वीडियो को आपको आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप पांचों में से कोई एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अच्छा, ये 5 क्वेश्चन नॉर्मली है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक। मतलब ब्रिक्स ने कौन सा बैंक स्थापित किया था? ब्रिक्स में चौथा देश सदस्य से कौन जुड़ा था? ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? और एनडीबी का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बनाया गया? यदि आपको इसके बारे में पता है तो बढ़िया बात है, यदि नहीं पता है तो जल्दी से आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। चलो जानते हैं इसका अगला और पिछला क्या है। स्पीड से स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स जो है वो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देशों का समूह है। जो ब्रिक्स है वो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था या विकास की ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देशों का समूह है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। ब्रिक्स में टोटल 5 अक्षर है, यानी कि इसमें कुल 5 देश हैं। पहले ये रिक हुआ करता था, RIC, फिर इसके बाद ये ब्रिक हो गया और लास्ट में ये ब्रिक्स हो गया। तो पहले 3 देशों का ये संगठन हुआ करता था, रशिया, इंडिया, चाइना का। लेकिन इसको मजबूती प्रदान तब हुई जब 2009 में है ना ब्राजील जुड़ गया तो ब्रिक बन गया। और फिर इसके बाद 5वां जो देश जुड़ा उसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो चौथा देश ब्राजील 2009 में जुड़ गया था और जबकि 5वां देश आपका 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा। इतने में कोई समस्या नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूं, ये जो ब्रिक्स है इसको हम लोग R5 के नाम से भी जान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको R5 क्यों कहेंगे? याद रखिएगा, नया क्वेश्चन आपके सामने, कि ब्रिक्स को R5 कंट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये 5 देश जो हैं उनकी मुद्रा R से शुरू होती है। जैसे ब्राजील की मुद्रा रियाल, रूस की मुद्रा रूबल, इंडिया की मुद्रा रुपया, चीन की मुद्रा रेमबिंबी, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। तो देखो सब R से शुरू है, तो ब्रिक्स को हम लोग R5 के नाम से भी जानते हैं। चलिए, नई चीज आपने सीखी, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला सम्मेलन ब्रिक्स का हुआ था 16 जून 2009 को और यह सम्मेलन हुआ था रशिया के येकतेरिनबर्ग में। कहां पे भैया? येकतेरिनबर्ग में हुआ था। इसका 12वां सम्मेलन 2020 का हाल ही में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। लेकिन 2021 का जो इसका शिखर सम्मेलन है वो आपका भारत में होगा, नई दिल्ली में हो सकता है आपका, या फिर कहीं और भी हो सकता है। यदि हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पूरे विश्व की यानी कुल जनसंख्या का अकेले 41.53% समेटे हुए हैं। मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पूरे विश्व की 41% जनसंख्या अपने पास रखे हुए हैं। और यदि हम कुल स्थलीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल लैंड एरिया की बात करें, तो उसका 26.6% इन्हीं 5 देशों के पास है। ठीक है ना? इन 5 देशों में साउथ अफ्रीका को हम निकाल दें तो 4 ही देश हो जाते हैं वैसे तो। यदि हम लोग जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जनसंख्या में पहला स्थान किसका है? चाइना का। दूसरा स्थान है आपका, गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूं। दूसरा स्थान आपका है भारत का, दूसरा स्थान है आपका भारत का। तीसरा स्थान है, सॉरी 7वां स्थान है आपका ब्राजील का और 9वां स्थान है आपका रशिया का। समझिएगा, जनसंख्या में रशिया का 9वां स्थान है, ब्राजील का 7वां है, भारत का दूसरा है और चाइना का पहला है। जबकि कुल स्थलीय क्षेत्रफल में देखा जाए तो पहला स्थान है रशिया का, तीसरा स्थान है चाइना का। देखो 1, 3, 5 और 7, पहला रशिया, तीसरा चाइना, 5वां ब्राजील और 7वां भारत। यानी कि यहां से भी साउथ अफ्रीका गायब है और यहां से भी साउथ अफ्रीका गायब है। यदि क्षेत्रफल में देखा जाए तो 25वां स्थान मिलता है साउथ अफ्रीका का। यानी कि अकेले ये 4 देश ही, अकेले ये 4 देश, यानी ये 4 देश, ये 4 देश, बात एक ही है ना, अकेले कुल जनसंख्या का ज्यादा भाग और कुल क्षेत्रफल का ज्यादा भाग समेटे हुए हैं, है ना। साउथ अफ्रीका को हमने किनारे निकाल दिया है। तो इतनी बात आपको समझ में आई तो अपना नोट्स बनाइएगा अच्छे से। यूपीएससी का पेपर हो या कोई भी पीएससी लेवल का पेपर हो या कोई भी वनडे लेवल का पेपर हो, इसके बाहर नहीं जाने का। आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे पूछा था ब्रिक्स ने देशों ने मिलकर किस बैंक की स्थापना की थी? तो ब्रिक्स देश ने मिलकर न्यू विकास बैंक, मतलब कि नया विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स देशों ने मिलकर ही $100 बिलियन की कैपिटल लेकर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। और 2015 में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो एक भारतीय बनाया गया था, उसका नाम था केवी कामत। 2020 में इनका समय पूरा हो गया। 5 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है इस बैंक का। तो अगले अध्यक्ष जो वर्तमान में 2025 तक रहने वाले हैं वो ब्राजील के मार्कोस प्राडो टोरियोजो हैं।
ठीक है। इस न्यू विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो संघाई चाइना में है, जबकि इसका क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में की है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो फटाफट यस सर बोल दो कि ये सर हमको ये बात सारी बात समझ में आ गई है। इसके अलावा कुछ नहीं आपको याद करना है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मुस्कुराते रहिए। डाउनलोड अवर एसएसजी कोचिंग ऐप, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के लिए आप यहां पर जा सकते हैं। तो इतना ही हम लोग को बात करनी थी। अब नोट्स बना लीजिएगा। अब हम लोग अगले संगठन की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।